सहीह बुखारी की हदीस नंबर 74 का सिर्फ उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है। सही बुखारी हदीस नंबर 74 का उर्दू तर्जुमा। किताब इल्म के बयान में बाब हजरत मूसा के खिज़र अलैहिस्सलाम के पास दरिया में जाने के जिक्र में। हमसे मोहम्मद बिन गरीर ज़हरी ने बयान किया, उनसे याकूब बिन इब्राहीम ने, उनसे उनके बाप ने, उन्होंने सालेह से सुना, उन्होंने इब्ने शिहाब से, वो बयान करते हैं कि उन्हें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्हुमा के वास्ते से खबर दी कि वो और हर बिन कैस बिन हिसन फिजारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी जिनसे वो मिले थे के बारे में बहस कर रहे थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। फिर उनके पास से उबई बिन काब रज़ियल्लाह अन्हु गुजरे तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाह अन्हु ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं और मेरे ये रफीक मूसा अलैहिस्सलाम के उस साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे उन्होंने मुलाकात चाही थी। क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में कुछ जिक्र सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। एक दिन हजरत मूसा बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और उसने आपसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि कोई शख्स आपसे ज्यादा इल्म वाला है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि हाँ, हमारा एक बंदा खिज़र है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात का रास्ता पूछा। अल्लाह ताला ने उनके लिए मछली को निशानी बना दिया और उनसे कहा गया कि जब तुम मछली को गुम कर दो तो वापस लौट जाना, यकीनन तुम उस वक्त उसे खिज़र को पा लोगे। और वो मछली के निशानात पर समंदर में चलते रहे। तो उनके खादिम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, भला देखिए तो जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली का जिक्र भूल गया और मुझे शैतान के सिवा किसी ने नहीं भुलाया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही वो जगह है जिसे हम तलाश कर रहे थे। फिर वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर वापस लौटे और खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया। फिर उन दोनों का जो मामला पेश आया वो है जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी किताब कुरान मजीद में बयान फरमाया है।